हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र तुर्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल सेलविज़न पर स्वागत कर रहा हूँ। हमने इससे पहली क्लासेस पर हमने सिलेबस पर चर्चा करी। आज हम सिलेबस पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक टॉपिक पर चर्चा करने पे आए हैं जिसके बारे में आप काफ़ी कन्फ्यूज़न पे हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों को ऐसा लग रहा है कि उस टॉपिक पर कि अब हमारा आगे क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है, क्या हम कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे अगर वो चीज़ आई है, ठीक, तो उससे हमें फ़ायदे हैं या नुकसान है। इसका बहुत स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उस चीज़ को लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। ठीक है, कुछ को अपने कैरियर के बारे में चिंता भी हो रही है। ठीक है, तो आज मैं उससे छोटे से एक टॉपिक है उसको लेकर आया हूँ। ठीक है, आपने अभी सुना होगा बीच में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने CET लागू कर दिए, है ना। CET लागू कर दिए। CET बोलने का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलने का मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट साल में सिर्फ 2 बार एग्जाम लेगी, है ना। साल में कितने बार एग्जाम लेगी? सिर्फ 2 बार एग्जाम लेगी। ठीक, और वो क्या क्या एग्जाम लेगी? CET का एग्जाम लेगी, है ना। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पहले इसके बारे में, ये है क्या। ठीक है, CET क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको एक नोडल एजेंसी है जो इसको कंडक्ट करवाएगी, है ना। उस नोडल एजेंसी का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, है ना। कौन? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET को क्या करवाएगी? कंडक्ट करवाएगी, उसका एग्जाम्स करवाएगी, है ना। ठीक, तो चलिए कॉमन अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करता हूं तो अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज थी उसे शामिल किया है। 3 कौन कौन सी? एक है आपका SSC, दूसरा है रेलवे और तीसरा है IBPS। अभी सिर्फ ये 3 जो प्लेटफॉर्म थे एग्जाम जो कंडक्ट करवाते थे, एक SSC था, एक रेलवे था और एक IBPS था। इसी 3 में ही अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET को लागू किया गया है ना। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, अभी बहुत सारे स्टूडेंटों को ये है कि हमारा आगे क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET जो है वो 2021 से 2021 में जो भी एग्ज़ाम होगी 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। 2020 में जो भी एग्ज़ाम होगी वो नॉर्मल तौर पर होगी, जैसे अभी होती थी वही होगी। जो एग्ज़ाम SSC लेता था वो SSC लेगा, जो एग्ज़ाम रेलवे लेता था वो रेलवे लेगा, जो एग्ज़ाम IBPS लेता था वही लेगा। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2021 से लागू होने वाला है ना। 2020 में हमारे पास में वही है। तो आप अभी चिंता मत कीजिए, पढ़ाई अपनी चालू रखिए, है ना। जो आप अभी पढ़ रहे थे उसे ही आप आगे बढ़ाइए। ठीक, अभी ये लागू नहीं होने वाला, ये 2021 से लागू होगा, है ना। 2021 में लागू होगा भी, तो अभी 3 अभी एजेंसी पर लागू होगा। कौन? एक SSC, एक रेलवे और एक IBPS। ठीक है, सभी को मालूम है मोदी जी का पहले से ही वन कंट्री वन नेशन ये प्लान चल रहा था, है ना। तो उन्होंने के तरीके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, है ना। 1 नेशन 1 कार्ड लेकर आया, जिसको हम लोग आधार कार्ड बोलते हैं, यानी कि हर व्यक्ति का आधार कार्ड होना चाहिए। फिर वैसे ही मोदी जी ने आगे फिर प्लान क्या लेकर आया था? 1 नेशन 1 टैक्स लेकर आया, है ना, जिसको अपन ने क्या बोले? GST। एग्जाम हमारे भी जो एग्जाम्स होती थी जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग के सेक्टर में पहले ही लेके आ चुके हैं ना, कि 1 नेशन 1 एग्जाम वाला पैटर्न जो था वो पहले ही मेडिकल के फील्ड में और इंजीनियरिंग के फील्ड में आ चुका है। मेडिकल फील्ड में अगर बात करें तो नीट होती है ना, और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो JEE होती है वहां पर, है ना। बाकी यही एग्जाम अब कंडक्ट होती है, तो वो ऑलरेडी उसमें आ चुका है। अब हमारे गवर्नमेंट सेक्टर पे भी ये चीजें आ रही है। अभी 3 इसमें आई है, SSC, रेलवे और ये। अब बात आती है ये तीनों में आया है तो क्या फर्क है, क्या परिवर्तन होने वाला है? सभी को मालूम है SSC एग्जाम लेता था तो अपना पहले क्या का पेपर लेता था? प्री पेपर लेता था, है ना। पहले प्री का पेपर लेता है, उसके बाद में क्या होता है? मेंस का एग्जाम होता है। ठीक, वैसे ही रेलवे में भी क्या होता है? कुछ एग्जाम में प्री होता है फिर मेंस होता है। ठीक, IBPS में भी क्या होता है? पहले प्री होता है फिर क्या होता है? मेंस होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? मेंस होता है।
क्लियर है यहाँ तक के सभी को? ठीक, तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि एसएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। ठीक, एसएससी जो है वो प्री का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा, रेलवे जो है वो प्री का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा, आईबीपीएस जो है वो प्री का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा, बल्कि इनके प्री का एग्जाम अब होगा ही नहीं, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं तभी आप एसएससी के मेंस में एंट्री करेंगे। अगर रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का कोई पोस्ट आया है, अगर आपने ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है तो रेलवे के मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है तभी आप आईबीपीएस के मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, तो अपन एसएससी के एग्जाम होती है, सीएचएसएल एग्जाम होती है, सीएचएसएल एग्जाम होती है, सीपीयू की एग्जाम होती है। ठीक, तो यहाँ पर भी एग्जाम में पहले प्री होता है फिर मेंस होता है। अब आपको हर कोई व्यक्ति को अब प्री देने की जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम देगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर उसमें पास होता है तो वो रेलवे का, वो एसएससी के भी मेंस में बैठ सकता है, वो रेलवे के भी मेंस में बैठ सकता है, वो आईबीपीएस के भी मेंस में। अभी क्या होता है, अगर मेरे को एसएससी का फॉर्म भरता हूं तो एसएससी का प्री देता हूं, रेलवे का फॉर्म भरता हूं तो रेलवे का प्री देता हूं, आईबीपीएस का एग्जाम भरता हूं तो आईबीपीएस का प्री देता हूं। क्लियर होगा, तब मेंस में जाते हैं। अब क्या, अब आपको क्या करना है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है। अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिए तो आप एसएससी के मेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, आप रेलवे के मेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, आप आईबीपीएस के मेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? तो कहने का मतलब इन तीनों एग्जाम की जो प्री एग्जाम होती थी अब उसी को क्या बोला जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाएगा। ठीक, अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो एग्जाम कंडक्ट होगी 3 लेवल पे। 3 लेवल पे कौन कौन सा, एक होगा हमारे ग्रेजुएट लेवल पे, एक होगा आपका 12th लेवल पे और एक होगा आपका 10th लेवल पे कंडक्ट होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूं एसएससी को, एसएससी के एग्जाम की बात करता हूं मैं किसकी, सीजीएल के या फिर सीपीओ के। ठीक, ये दोनों एग्जाम किसके थ्रू, ये दोनों एग्जाम ग्रेजुएट लेवल पे होती है। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा, क्या सर अगर 3 लेवल पे हो रही है तो क्या ग्रेजुएट लेवल वाले को भी अलग एग्जाम देना पड़ेगा, 12th वाली भी अलग एग्जाम देना पड़ेगा, या मेट्रिकुलेशन एंड 10th बेस वाली? नहीं, अगर आप ग्रेजुएट बेस का एग्जाम देते हैं तो आपको 12th और मैट्रिकुलेशन का एग्जाम सीईटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर आपने ग्रेजुएट लेवल पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया है तो आप सीएचएल के मेंस के लिए भी एलिजिबल हैं, आप सीपीओ के मेंस के लिए भी एलिजिबल हैं और आप साथ ही साथ सीएचएसएल के मेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और एमटीएस जो एग्जाम होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से 12th लेवल का सीईटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक के? अब मैंने आपको ये तो बता दिया, यहाँ पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है एनआरए नोडल एजेंसी है जो सीईटी का एग्जाम, सीईटी एग्जाम को क्या करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी। ठीक, अब बात आती है इससे फायदे क्या है या नुकसान है, इससे फायदे हैं या नुकसान है। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो हमारे लिए यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं, जैसे क्या होता था, स्टूडेंट एसएससी का एग्जाम दे रहा है, प्री का एग्जाम उसे अलग देना पड़ता है, रेलवे में प्री का एग्जाम अलग, आईबीपीएस में प्री का एग्जाम अलग। अब क्या होगा कि अगर वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास आउट कर लेता है तो वो एसएससी के मेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, रेलवे के मेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा और आईबीपीएस, यानी कि उसको अब 3 एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही एग्जाम में वो तीनों के मेंस क्लियर कर लेगा, तीनों के प्री क्लियर कर लेगा और वो मेंस के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के सभी को? अब आगे बात करते हैं और फायदे की बात करते हैं। अब क्या हुआ है, जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा इसका जो सेंटर होगा वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट या फिर आपके नियर में जो डिस्ट्रिक्ट आएगी वही डिस्ट्रिक्ट में होगा। क्या होता है कि बहुत सारे हमारी महिला माता बहनें लोग हैं, ठीक है, या हमारी बहनें हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए जाती हैं, ठीक, लेकिन उनको बहुत दूर सेंटर मिल जाता है, इस वजह से वो जा नहीं पाते एग्ज़ाम देने के लिए। अब इस सीईटी के तहत वो अपने ज़िले पर ही क्या दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, दूसरा चीज़ क्या, अभी तक एग्ज़ाम जो होती है वो 2 लैंग्वेजेस में होती है, एक
इंग्लिश लैंग्वेज पर और एक हिंदी लैंग्वेज पर। ठीक, अब इसमें क्या कर दिया गया, 12 लैंग्वेज पर कर दिया गया, यानी कि 12 लैंग्वेजेस जो हैं शामिल की गई है। 12 लैंग्वेजेस पर ये एग्जाम क्या होगी, अब कंडक्ट होगी। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंटों का कहना है सर ठीक, ये तो ठीक है, लेकिन अब इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। ठीक, अभी शुरुआती समय होगा इसका, तो पेपर मॉडरेट होगा। मॉडरेट बोलने का मतलब ना तो ज़्यादा कठिन होगा ना तो ज़्यादा इजी होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको मालूम है एसएससी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें मेरे को एडवांस मैथ्स पढ़नी पड़ती है। ठीक, रेलवे के लिए एक मॉडरेट मैथ्स पढ़नी पड़ती है। ठीक, और आईबीपीएस की बात करता हूं तो यहां पर आपका अर्थमेटिक पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, कैलकुलेशन पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, तो यहां पे कैलकुलेशन पोर्शन ज्यादा होता है। ठीक, अब तीनों के लिए सिलेबस लगभग अलग सा है, थोड़ा सा, है ना, सब मैं अलग अलग एग्जाम देता हूं तो, लेकिन अब इन तीनों को मिलाया जा रहा है और एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, तो इनका सिलेबस भी मॉडरेट होगा। बोलने का मतलब कि एसएससी का जहां पर आपका एडवांस पोर्शन पूछा जा रहा है उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। ठीक, अब रेलवे में इंग्लिश कम आती है लेकिन इसमें इंग्लिश को महत्व दिया जाएगा, थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, आईबीपीएस में अर्थमेटिक वाला पोर्शन ज़्यादा आता है तो उस अर्थमेटिक वाले पोर्शन में भी थोड़ा सा क्या की जा सकती है, कम, यानी अब सिलेबस जो बनेगा वो मॉडरेट होगा। ठीक है, मॉडरेट बोलने का मतलब कि आपको जो भी एग्जाम देंगे उसमें सिलेबस उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, ना तो ज़्यादा कठिन होगा ना तो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए आप जब एसएससी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप एसएससी का प्री तो क्वालिफाई हो गए, लेकिन एसएससी का मेंस एसएससी अपने हिसाब से लेगा। ठीक है, रेलवे मेंस अपने हिसाब से लेगा। ठीक है, आईबीपीएस मेंस अपने हिसाब से लेगा जो उसको जरूरत है। ठीक है, एसएससी क्या देखता है, एसएससी देखता है कि इनका जो हमारा जो सब टॉपिक होते हैं उसमें एडवांस पोर्शन ज़्यादा हो। रेलवे क्या देखता है, इसमें मॉडरेट लेवल रखता है। आईबीपीएस में बैंकिंग सेक्टर में कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए तो ये कैलकुलेशन मांगता है। ठीक, तो ये अपने पेपर अपने हिसाब से मेंस लेंगे, है ना, मेंस। आप सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से क्या होगे, इन तीनों एग्जाम क्या प्री। ठीक, अभी इसे स्टेट गवर्नमेंट में भी लेके आया जाएगा कुछ समय के बाद, अपने एमपी गवर्नमेंट में भी ये चीज़ें आएगी। अभी एमपी गवर्नमेंट में ये चीज़ें नहीं आई, अभी इसे बेसिकली 3 चीज़ों पर इसे क्या किया गया है, लागू किया गया है, एसएससी में, रेलवे में और आईबीपीएस में। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए, अभी ये लागू नहीं हो रहा है। 2020 पूरा जैसा एग्ज़ाम हो रहा था वैसा आप अपनी तैयारी को अच्छी रखिए, कोशिश कीजिए 2020 में एग्जाम ले ले जो कि आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना ही ना पड़े। ठीक, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 से लागू होगा, है ना, याद रखिएगा। इससे फायदे भी हैं और थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, लेकिन हम फायदे को ही देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कि हमें प्री नहीं देना पड़ेगा। हम क्या होता था, हर एग्जाम देते थे, इसका प्री अलग, उसका प्री अलग, इसका प्री अलग। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में गवर्नमेंट ने ये बात भी बोली है कि हम अपने जो स्कोर कार्ड दिया जाएगा वो प्राइवेट कंपनी में भी शेयर होगी। जैसे टीसीएस कोई एग्जाम लेता है या कोई प्राइवेट कंपनी एग्जाम लेती है तो वो जब इंटरव्यू के लिए बुलाती है तो उससे पहले एक एबिलिटी टेस्ट आपसे लिया जाता है। उस एबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आता है, उसके आधार पर फिर आपका इंटरव्यू होता है। अब वो एबिलिटी टेस्ट कंपनी लेगी, वो डायरेक्ट आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देखेगी, उनसे नंबर शेयर होंगे, वो जो जिसके ज्यादा नंबर है वो उसे क्या कर लेगी, कॉल करके बुला लेगी इंटरव्यू के लिए। ठीक, उसे हायर कर लेगी। तो याद रखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है गवर्नमेंट इसका स्कोर कार्ड प्राइवेट कंपनी के साथ भी शेयर करेंगी, है ना। ठीक, तो आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2020 में आपका जो पुराना पैटर्न था वही चलेगा। ठीक, 2021 से यह लागू होगा। 2021 से कहाँ, एक चीज और, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार होगा, है ना, याद रखिएगा साल में कितने बार होगा, 2 बार होगा, है ना। 2 बार आने बोलने का मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ, उसके बाद के 6 मंथ। बोलने का मतलब आप बहुत ज़्यादा बर्डन होता था हमारे दिमाग में कि यार रेलवे का भी एग्जाम आ गया, आईबीपीएस का भी एग्जाम आ गया है, फिर एसएससी का भी एग्जाम आ गया है। कई बार एग्जाम क्लेश हो जाती थी, एक ही दिन के अंदर पे आपका रेलवे का पेपर भी आ गया, आपका ये सेंटर भी बहुत दूर दूर मिलते थे। ठीक, तो अब आपको सेंटर भी होम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। दूसरा चीज, आपको बर्डन खत्म, आपको बार बार प्री का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालिए, 3 साल की वैलिडिटी है, 3 साल का स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। 3 साल तक आप एसएससी के मेंस देने के लिए, एसएससी का रेलवे का मेंस देने के लिए और आईबीपीएस के मेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास आउट कर लेते हैं तो। ठीक है, दूसरा चीज, आपका जो
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें मिनिमम पासिंग मार्क कितना होगा, तो याद रखिए मिनिमम पासिंग मार्क कितना है, 60% है। ठीक है, तो आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 2021 से लागू होने वाला है। ठीक है, 2020 में आपका जो पुराना पैटर्न था वही पुराना पैटर्न रहेगा। आप अभी अपनी पढ़ाई को अच्छी खासी जारी रखिए। ठीक, आगे इसके ऊपर देखते हैं, आगे जब एग्जाम आएगा 2021 में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो इसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होगी। ठीक है, उसके आधार पर भी आपको, हम आज भी आपको पढ़ा रहे हैं, आगे भी जब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हो जाएगा उसके बाद भी जो भी सिलेबस होगा उसके आधार पर भी हम आगे आपको पढ़ाते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।